जो केंद्रीय विद्यालय थे, सैनिक विद्यालय थे, नवोदय विद्यालय थे, कहीं भी आरक्षण नहीं था। कांग्रेस नहीं सोचा, सपा के लोगों ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन होगा और वहाँ के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि ये बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मिलके एनडीए का खात्मा करेंगे, 80 की 80 सीट हराएंगे यूपी से। देखिए, हम अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष को हम यह पूरे खुली चुनौती देते हैं कि आगामी 2024 का चुनाव है, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जो चुनाव नगर निगम का हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 की 17 सीटें जीत लिए हैं। वो कहेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कर दिखा दिया। तो पूरा विपक्ष कुछ भी कर ले, आगामी समय में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पिछड़े साथ नहीं दे रहे हैं, पिछड़े दलित मिलके हराएंगे। देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है, देखिए जो पहले की सरकारें थी, पिछड़ों के लिए कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस और सपा के लोगों ने कभी भी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य नहीं किया, हमेशा पिछड़ों के साथ धोखा देने का कार्य किया। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री 14 में बनते हैं, इसके बाद पिछड़ों के लिए अनेक कार्य किए। हम आपको गिनाना चाहते हैं कि पूरे देश में 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर नंबर 1 कार्य किया है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय थे, सैनिक विद्यालय थे, नवोदय विद्यालय थे, कहीं भी आरक्षण नहीं था। कांग्रेस नहीं सोचा, सपा के लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संवैधानिक दर्जा देते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र में केंद्रीय जो विद्यालय हैं, उसमें 1,29,414 सीटें ओबीसी के बच्चों को दाखिला मिला है। और जो नवोदय विद्यालय में 59,963 दाखिला जो है ओबीसी बच्चों को मिला है। जब सपा की सरकार थी तो कोई इस पर विचार ही नहीं हुआ था। कांग्रेस और सपा सभी लोग मिलकर कभी पिछड़े वर्ग के लिए नहीं सोचा, पिछड़ों का बस वोट लेने का कार्य किए। लेकिन पूरा ये देश जान गया है कि जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंत्योदय पर कार्य कर हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, तो उस पर जो सही परिभाषा लिखी गई है लोकतंत्र की, अब लिखी जा रही है कि एक आदिवासी महिला जो है, उनको हम लोग पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाए। ठीक है, अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा कि एक आदिवासी जब जो है देश की सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठा है, तो ये लोकतंत्र की सही परिभाषित हुई है। ठीक है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप राहुल गांधी के भी नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव का भी नाम ले रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि अगर संयुक्त तरीके से विपक्ष एकजुट होकर लड़ जाए तो जातिवादी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, पूरा विपक्ष कुछ भी हो जाए, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष जब कश्मीर में जब मुद्दा था, पूरा विपक्ष जो है, जब हमारे सैनिक जो है सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरा विपक्ष एकजुट होता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव और जो भी छोटी छोटी लगभग 22 पार्टियां जो एक में मिल चुकी हैं, ये तमाम मिल के कुछ होगा नहीं, मिलकर कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जब इसके आगामी चुनाव में भी आपने देखा लोकसभा में बिल्कुल मिले हुए कि ये लोग मिले हुए थे, मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। और हम लोग पूरे देश से ये चाहता है कि एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने और जो सपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने देखा था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो देश हम लोगों को 200 वर्षों पर राज किया, लंदन इंग्लैंड राज किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लंदन को, इंग्लैंड को पीछे कर ब्रिटेन को पीछे कर और अर्थव्यवस्था में 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ठीक है। राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, वो कहते हैं अत्याचार हो रहा है यहाँ के लोगों का, डेमोक्रेसी। राहुल गांधी जी का तो काम ही है, ठीक है, जब वो अमेरिका में गए, ठीक है, तो उस आदमी को भारत की कल्चर को पता ही नहीं है। पता नहीं है? क्यों, कैसे नहीं पता? देखिए, कहना नहीं चाहिए
कि देखिए किसी भी राष्ट्र की पहचान, ठीक है, उसकी राष्ट्रीयता से है, ठीक है। तो जब हम कोई भी विषय है आप अपने देश में कहिए, विदेशों में अगर कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में G20 सम्मेलन हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि ये बास है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते नहीं है, कर दिखाते हैं। राहुल गांधी अब कुछ अच्छा, एक प्रश्न और आपसे लेंगे, बाकी अन्य लोगों से कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश में अराजकता है, माहौल शांति का नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, विवाद हो रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई ऐसा मुद्दा खास है नहीं कि जिससे शांति बहाल हो? देश में शांति नहीं है। अगर कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर शासन के साथ खिलवाड़ करेगा, संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपने एक चर्चा किया कि नीतीश कुमार जी, ठीक है, तो हम अभी देखिए दिल्ली में संसद भवन बना है, ठीक है। संसद भवन में पूरा विपक्ष जो है एकजुट हुआ, सभी लोग धरना देने गए हैं, और वो बहुत कम लागत में बना है। उससे अधिक लागत में बिहार में एक पुल बना और पूरा पुल धाराशाही हो गया, उस पूरा विपक्ष का मुंह जो है बंद है। तो ये फूलपुर की जो लोकसभा है, ये कोई चारागाह की भूमि नहीं है कि कोई आए और यहाँ से चढ़ कर चला जाए। फूलपुर की जनता और ये प्रयागराज की जनता, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पिछड़े जाति से हैं, यहाँ पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है। उनको देखिए, ये जो प्रयागराज और फूलपुर की, यहाँ से कई प्रधानमंत्रियों जी का क्षेत्र रहा है, और ये बिहार से आते हैं। तो यहाँ की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, पूरे भारत में यहाँ के जो है एजुकेशन में और सारी चीज़ें सभी लोग जागरूक हैं। तो हम उनको पूरा खुली चुनौती देखते हैं कि वो आप आइए और चुनाव जीत कर जाइए। फूलपुर की जो भूमि है, कोई चारागाह नहीं है कि आप चढ़ कर चले जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ विरोध किए दिल्ली में कि नया संसद भवन बना, और जो यहाँ करोड़ों अरबों रुपया का पुल है धाराशाही हो गया, पूरा विपक्ष जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये विकलांग नाम हटा के दिव्यांग करने से कितनी खुशी है दिव्यांगों को? एक जो बहुत बड़ा जो है, मैं आपका तो जो है दुनिया जो जीती है, आप हम सब जीते हैं सिर्फ सम्मान के लिए जीते हैं। और उन्होंने जो विकलांग शब्द हटाकर जो दिव्यांग शब्द दिया है, वो जो है दिव्यांगों को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जो दुनिया में जो है अभी तक किसी ने सम्मान नहीं दिया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने जो विकलांगों का जो है विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग शब्द किया है। और दिव्यांग जो है, जो कोई भी दिव्यांग है तो उसके अंदर एक जो है एक मेधा है, एक शक्ति है, एक जो है सोचने की शक्ति है। आप कह रहे हैं कि इतना काम किया मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 80 की 80 सीट में से एक भी मत जीतने दो। ये काम कुछ भी नहीं हुआ है 9 सालों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष जो है, क्या आपका अखिलेश जी हों या राहुल जी हो, कोई भी हो, मैं बताना चाहता हूँ हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 80 से 80 सीटों पूरी जीतने जा रही है। इसका जो आपको उदाहरण मैं बता दूं, जो अभी जो नगर पालिका 80 सीट जीत जाएगी बीजेपी, तब तो अखिलेश यादव 0 पे हो जाएंगे। तो वो तो 0 पर है ही है। अच्छा।